नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आप सबका हिंदी अक्षरांजलि में स्वागत करती हूँ। हम पिछले वीडियो में थर्ड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य विषय में बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उसके 10 पद पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखकर आप 10 पद तक पढ़ सकते हैं। आज हम अगले पद से आज की इसका जो अर्थ है, आज का जो अध्ययन है वो प्रारंभ करते हैं। पहला पद है, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे चंद ब्रज आई, मेरो हरो कलेस सब, केशव केशव राई। क्या कह रहे हैं कि प्रगट हो गए हो आप द्विजराजकुल। द्विजराजकुल मतलब चंद्रवंश में। ऐसा मानते हैं प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे और तो कृष्ण जो थे वो चंद्रवंशी थे कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप चंद्रवंश में पैदा होकर सुबस बसे ब्रज आई, अपनी इच्छा अपनी मर्जी से आप आकर के ब्रज गांव में क्या हो गए हो, बस गए हो, निवास करने लगे हो। मेरो हरो कलेस सब, केशव केशव राई। हे केशव, हे श्री कृष्ण, आप मेरे सभी क्लेश जो हैं, जीवन के दुख हैं, समस्याएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, उन सबको हरण कर लो, हरो दूर कीजिए। हे केशवराई, हे श्री कृष्ण, आप मेरे समस्त क्लेशों को हरण कीजिए। हमने कल पढ़ा था, उसमें श्री कृष्ण की आराधना की बजाय मंगलाचरण के रूप में जो है श्री राधा की वंदना कर रहे थे बिहारी कवि। यहाँ इस पद में भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं कि आप मेरे सभी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को दूर कीजिए, किन सभी क्लेशों को हरिए, क्योंकि आप चंद्रवंश में तो पैदा हुए हो लेकिन अपनी स्वेच्छा से आकर के ब्रज गांव में बस गए हो। अगला पद, समय पलटी पलटे प्रकृति, कौन तजे निज चाल, भोर बही नंदलाल की, लखी लपटाने व्याल। समय पलटी, समय मतलब समय, पलटी मतलब बदलना। जब किसी का समय बदलता है, पलटे प्रकृति, तो उसका स्वभाव भी बदल जाता है। अर्थात पहले सरल सीधे स्वभाव वाला व्यक्ति अधिकार, पद आदि प्राप्त हो जाने पर या धन संपत्ति जो भी है, आमतौर पर अभिमान रूप का होता है, धन का होता है, पद का होता है, इन सब के अभिमान को मिलते ही स्वभाव में क्या हो जाता है, परिवर्तन। कौन तजे निज चाल, तो फिर व्यक्ति अपनी निज स्वभाव, निज चाल को भी, अपनी चाल को भी क्या कर देता है, त्याग देता है। अर्थात स्वाभाविक है, जिस प्रकार व्यक्ति का समय बदलता है, समय बदलते ही उसका स्वभाव भी अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि स्वभाव परिवर्तनशील है। भोर भई नंदलाल की, ब्रह्मवश में हे नंदलाल, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मैं अपने मूल स्थान में लखी लपटाने व्याल उस प्रकार से हो जाते हैं जैसे मानो देख करके सर्पनी जिस प्रकार से गले में लिपट जाए, ठीक उसी प्रकार से। यानी व्यक्ति का जो व्यवहार है, अगर किसी भी प्रकार से जिस पर वह अभिमान कर सके उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तो व्यक्ति अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को, सब कुछ को परिवर्तित कर लेता है। इसलिए हे नंदलाल, आप ब्रज गांव में थे, काफ़ी अच्छे थे, आप छोड़कर मथुरा में चले गए तो आप हम सबको भूल गए, आपका व्यवहार भी क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। जो जो बढ़ती विभावरी, त्यों त्यों घटत सरोज। जो जो, जैसे जैसे, विभावरी मानी रात्रि, जैसे जैसे रात्रि, विभावरी कहते हैं असंख्य तारों से जड़ी हुई रात्रि, जिसमें तारे हैं वो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है, वैसे वैसे ही घटत सरोज, खिले हुए, दिन भर खिले हुए जो सरोज मतलब जो कमल के फूल थे, वो सभी मुरझाने लगते हैं, बंद होने लगते हैं, घटने लगते हैं। त्यों त्यों ही हर्षत बढ़त, ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे रात्रि होती है वैसे वैसे हमारा हृदय, या नायिका कह रही है कि मेरा हृदय हर्षत बढ़त, हृदय में प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। लकी सुख, आगे कहते हैं लखी सुख सखी मनोज, हे सखी उसी प्रकार जैसे जैसे रात्रि बढ़ती है वैसे वैसे मनोज अर्थात कामदेव का जो सुख है मेरे अंतर मन में उसी प्रकार से बढ़ता रहता है। अर्थात उसको देख करके मेरे मन में, यानी प्रीतम के लिए मेरे मन में सुख की अनुभूति बढ़ने लगती है। अगला पद आज के, बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान। बसे बुराई जासु तन,
जिसके तन में बुराई बसती है, ताही को सम्मान। डर के कारण उसी बुरे व्यक्ति का क्या मिलता है, सम्मान मिलने लग जाता है। यानी गुणों से हम उसका सम्मान नहीं कर रहे, हम उसका सम्मान किसके कारण कर रहे हैं, डर के कारण कर रहे हैं। भलो भलो कहीं छोड़िए, अच्छा अच्छा जो होता है भला भला कह करके, ठीक उसी प्रकार जैसे सनातन धर्म में व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है उसमें अगर कोई अच्छे ग्रह होते हैं उनको तो भला भला कह करके छोड़ दिया जाता है, और जो खोटे ग्रह होते हैं, जो कि नीच ग्रह होते हैं, जिनको कि आमतौर पर व्यक्ति के जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, उनके लिए शास्त्रों में जप और दान करने की विधि का उल्लेख किया गया है। अर्थात जिस प्रकार अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए जप और दान किया जाता है, जबकि भले भले को भला कह करके, अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के गुणों के कारण उसका सम्मान नहीं होता। आमतौर पर बुराई से ग्रस्त व्यक्ति को ही डर के कारण हम उसे सम्मान देते हुए दिखाई देते हैं। अगला पद, अगले पद में कवि क्या कह रहे हैं, अति अगाधु अति ओथरो, नदी कूप सर बाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। अति अगाधु, अगाधु का मतलब होता है गहरा, बहुत अधिक गहरा हो। अति ओथरो, बहुत अधिक उथला हो, अर्थात ज़्यादा गहरा नहीं है जो, चाहे वह नदी हो, चाहे कूप मतलब कुआं हो, चाहे सर मतलब सरोवर हो, और बाई मतलब बावड़ी। चाहे कोई भी नदी, कोई भी कुआं, कोई भी सरोवर, कोई भी बावड़ी, चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही उथला क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति के लिए तो उसी की महत्ता अधिक है, इन सब की महत्ता नहीं है। महत्ता किसकी है, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए, उस व्यक्ति के लिए तो वही समुद्र के समान सागर है, चाहे उसमें पानी की मात्रा कितनी ही कम क्यों ना हो, जहाँ पर उस व्यक्ति की क्या बुझती है, प्यास बुझती है। अर्थात जो हमारे हित का काम करे, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, हमारे लिए श्रेष्ठ वही होता है। यानी जो आवश्यकता पूरी करे, महानता हम उसे ही देते हैं। अगला पद, मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बलि के बेर। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, अर्थात प्यासा मर रहा है पिंजरे में, कौन, सुआ। सुआ अर्थात होता है तोता। जो तोता है वह समय के फेर में या समय के कुचक्र में अंदर फंसकर पिंजरे में बंद है और प्यासा मर रहा है। दूसरी तरफ बायस मतलब होता है कौवा। कौवा बलि के बेर अर्थात श्राद्ध पक्ष के में उसको आदर दे दे करके हम बुला रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सुंदर और मीठा बोलने वाला जो तोता है वह सबका प्रिय है। दुर्भाग्य से किसमें बंद हो गया है, पिंजरे में, और पिंजरे में जब बंद है, बंद वह प्यास से तड़प रहा है, लेकिन उसे पूछने वाला कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जो कौवा है, जिसकी वाणी काफ़ी कर्कश है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में लोग उसी को आदर दे दे करके बुला रही है। हम इसका जो निहित अर्थ है वो ये कह सकते हैं कि संसार में गुणों की कद्र हमेशा नहीं होती है, बल्कि कद्र समय की होती है। जब व्यक्ति का समय अच्छा होता है तो साधारण गुण वाला या अवगुण वाले व्यक्ति को भी सम्मान मिल ही जाता है, लेकिन बुरा समय आने पर गुणी व्यक्ति जैसे तोता, उसके समान व्यक्ति को भी कष्ट झेलने पड़ते हैं। अगला पद, तैलगी यामन सदन में, हरि आवे की ही बाढ़, विकट जटे जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट। जय लगी, जब तक मन रूपी सदन, सदन माने घर, मन रूपी जो घर है उसमें दरवाजे, हरि आवे की ही बाढ़, जब तक हमने मन रूपी दरवाजे के कपाट बंद कर रखे हैं, मजबूती से बंद कर रखे हैं, तब तक हरि आवे की ही बाढ़, भगवान आएंगे उस हृदय में तो किस रास्ते आएंगे, क्योंकि मार्ग तो हमने बंद कर रखा है। विकट जटे जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट, जब ये मन रूपी जो कपट है, इसके कपाट, जब मन के अंदर क्या फैला हुआ है, कपट, तब तक मन के अंदर जब तक छल कपट हमारे मन से हम त्याग नहीं देते, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम ये कह सकते हैं, जब तक मन रूपी दरवाजे से कपट जो कपाट है ये मजबूती से बंद है कपट के कारण, तब तक भगवान किस रास्ते से अंदर आएंगे। अगर हमें ईश्वर को पाना है तो मन से छल और कपट को त्यागना जरूरी है। अगला पद क्या कह रहे हैं कवि, मंगल बिंदु सुरंद
सुरंगमुख शशि केसर आय गुरु, इक नारी लही संगु रश्मि किए लोचन जगत। यहाँ पर नायिका की खूबसूरती का वर्णन किया है और विभिन्न ग्रहों से तुलना की है। इससे ये भी पता चलता है हमें कि बिहारी कवि को ज्योतिष का भी ज्ञान था। क्या कह रहे हैं, नायिका की श्रृंगार की तुलना अनेक ग्रहों से की है। उन्होंने कहा उसके माथे पर लगी गई बिंदी किसका प्रतीक है, मंगल है। उसका जो सुरंग मुख है, उसका जो मुख है वो क्या है, चंद्रमा है। शशि यानी चंद्रमा के साथ मुख शशि, और केसरी आय गुरु, उसके मस्तक पर लगाया गया जो केसर का तिलक है वह गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह है। एक नारी, जब ऐसी ज्योतिष में मान्यता है कि जब मंगल, चंद्रमा और गुरु एक ही राशि में एक साथ होते हैं तो व्यक्ति के लिए बहुत आनंदमय समय होता है। तो कहते हैं एक स्त्री के मुख पर ये सभी चीज़ें मुझे एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो एक नारी में ही लही संगु रश्मि किए लोचन जगत, इस नारी के साथ में ही संपूर्ण संसार मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, इन आँखों से रसमय आनंदमय दिखाई दे रहा है। अगला पद, जोग जुगति सिखिए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता कानन सेवत नैन। जोग जुगति यानी योग युक्तियाँ सीख लिया है, मनो यानी मानो, महामुनि कौन, मैन मानी कामदेव, चाहत पिए, पिए का मतलब होता है प्रियतम से, अद्वैतता का मतलब होता है एकाकार हो जाना। काननों के दो अर्थ हैं, एक तो है कान और एक कानन मानी होता है वन। सेवत नैन, नैन जो है वो सेवन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कामदेव ने तेरे नेत्रों को योग साधना की सभी युक्तियां सिखा दी है। ये नायिका जो है उसको कहा जा रहा है, हे नायिका, लगता है आपके नेत्रों को कामदेव ने योग साधना की सभी युक्तियां सिखा दी हैं, तभी कानों तक लंबे नेत्र प्रियतम से आकर के मिलना चाहते हैं। जिस प्रकार महामुनि द्वारा सीखी गई युक्तियों से कोई भी शिष्य है वो ब्रह्मा से आत्मा की अद्वैतता स्थापित करने में जो है वन में निवास करने लग जाता है। हम ये कह सकते हैं कि कामदेव रूपी महामुनि ने इन नेत्रों को सारी युक्तियाँ सिखा दी हैं, इसलिए ये नेत्र अब कानों तक अर्थात वन तक फैल करके और प्रियतम से अद्वैत यानी एक हो जाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो का अंतिम पद, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनुसिंधि में लसती सै पल्लव डार। डारी मतलब डाली, सै पल्लव मतलब पत्तों सहित, लसती मतलब सुशोभित होती है। सिंधु का अर्थ होता है सागर, जहाँ पर मनु का प्रयोग होता है उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। सुर तरु, सुर मानी देवता, तरु मानी वृक्ष, देवताओं का वृक्ष कल्प वृक्ष को माना जाता है जो पौराणिक वृक्ष है, ऐसा मानते हैं। यह हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा करता है। झीने पट में अर्थात जो है पारदर्शी वस्त्र है, पट मतलब वस्त्र, झुलमुली अर्थात झलकती दिखती है, ओप मतलब आभा, अपार मतलब जिसको पार नहीं कर सकते। कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विशाल सागर और एक कोई दिव्य वृक्ष है उससे संबंधित सजीव बिंबों का प्रयोग कर रहे हैं कि यह जो विशाल सागर, जो ऐसा मानते हैं कि कोई सिनाई पाट जगह है उसके भीतर है ये एक विशाल और कांपती हुई सी सुंदरता, जिसमें झुलमुली सी और झलकती सी आभा का वर्णन कर रहे हैं। इसमें जो सुरतरु है, इस सुरतरु का जो वृक्ष है ऐसे लगता है मानो समुद्र के भीतर उभरते हुए देखा जा रहा है मुझे। इस दृश्य को दीप्तिमान और पत्तों से भरा हुआ दर्शाते हैं। अर्थात झीने पट में कांपती हुई सी अनंत जो सुंदरता है नायिका की, मानव सागर में सुरतरु जो वृक्ष है वह पत्तियों सहित जगमगा रहा हो, क्योंकि इस पद में या इस दोहे में नायिका के सौंदर्य पर मुग्ध हो रहा है नायक और कह रहा है कि पारदर्शी महीन वस्त्रों में नायिका के शरीर की कांति, कांति मानी आभा या चमक या ओप इस प्रकार झिलमिला रही है मानो समुद्र के अंदर से कल्प वृक्ष की कोई डाली पत्तों सहित झिलमिलाती हुई सी दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम जल्द अगले वीडियो में। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई पद समझ नहीं आ रहा हो, कमेंट करके और पूछिए। हम अगले वीडियो में इसी बिहारी रत्ना करके आगे के पदों को जारी रखेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।